नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों नशेड़ी जो होता है, चाहे वो सुधरा हुआ है या बिगड़ा हुआ है, यानी नशा कर रहा है या नशा छोड़ चुके हैं, इसमें एक कमी होती है नशेड़ी के अंदर। कार्यक्रम भी कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते में कुछ भी शामिल हो सकता है। जो आपके अंदर महसूस हो रहा है कमी, तो वो आप रिकवर नहीं हुए हो। जैसे अगर आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर रह गए हो, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, शरीर नहीं बन रहा, या दिमाग तेज नहीं हो रहा, या रिश्ते नहीं बन रहे, आध्यात्मिक तौर पर अभी कच्चे हो, आर्थिक तौर पर प्रॉब्लम है ना, वगैरह वगैरह। अगर कोई ऐसी चीज़ कमी रह गई है या कोई बीमारी अंदर ऐसी रह गई है जो नासूर भी नहीं है मगर चल रहा है काम, है ना, कईयों के अंदर बीमारियां ठहर गई हैं। जैसे कि कईयों का पेट बाहर आ चुका है, नशा तो छोड़ दिया लेकिन पेट बाहर आ गया है, और ये एक उसके जीवन का नासूर बन गया है। कईयों के जीवन में बॉडी शरीर पे चर्बी चढ़ गई, है ना, चर्बी चढ़ गई, तो ये चर्बी चढ़ना, पेट का खराब होना उनके जीवन का एक नासूर बन गया है। लेकिन कब्ज कब्ज जीवन का एक नासूर बन गया, यानी कब्ज के लिए, पेट साफ करने के लिए उसको दवाइयों का, चूरन का, कैप्सूलों का, लैक्टोलूज का, इसका उसका, यानी किसी न किसी चीज़ का सेवन करना पड़ता है और उसके ऊपर उसे निर्भर रहना पड़ता है। या गर्म पानी पीना, सुबह उठकर दिन भर गर्म पानी पीना, खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना, या परहेज करना, तो वो उसके जीवन का वो एक हिस्सा बन गया है। कब्ज उसको रह रहा है, ठीक है ना, हो चुका है। कईयों को साइनस हो गया है, उन्होंने साइनस का यानी डीएनएस का डिवाइडल नोजल सिम्टम सिंड्रोम। डीएनएस होता है कि नाक की हड्डी, अंदर सांस लेते हैं तो कोई हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस अटक के आता है, और अटक के आने के कारण उसके नाक में जो है पस जमना शुरू हो जाती है। पस जमना शुरू हो जाती है, यानी जब भी वो नाक को छीनके तो बहुत सारी पस निकलती है, और अभी निकली थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाती है दिमाग के अंदर से। और ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन ऑपरेशन भी 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो अभी भी उसको कमी रह गई है, पहले से बेहतर है। यानी जब ऑपरेशन नहीं कराया था उस तकलीफ से अब बेहतर है, लेकिन तकलीफ अभी भी है। उसकी नाक में पस रहता है, उसे वो गले में भी आता है पस, परेशान है, भारी भारी रहता है, ठीक है ना। कईयों के घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि जा नहीं रहा। कईयों का शरीर नहीं बन रहा, पतले दुबले हैं, रिकवरी में, नशा छोड़ दिया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, शरीर नहीं बन रहा, कमज़ोर है। और कई ऐसे हैं जो नशा छोड़ने के बाद जैसे थे मानसिक तौर पर, वो आज भी ऐसे ही है। उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, पता नहीं क्यों। दूसरी बातें उनके दिमाग में घुसती ही नहीं है। वो मतलब अगर जट था, जाहिल था, या अनपढ़ था, या दिमाग से थोड़ा ऐसी बातें करता था कि जैसे अनुचित, तो आज भी देखा जा रहा है कि वो आज भी वैसा ही है। आज भी उसकी भाषा वैसी ही है, आज भी उसकी सोच वैसी है, आज भी उसका दृष्टिकोण वैसा ही है। और नारकोटिक्स एनोनिमस में जो बदलाव है वो नशा छोड़ना तो है ही है। दूसरा, रिकवरी कहो तो ये बदलाव है कि दृष्टिकोण में, नजरिए में, सोच में, व्यवहार में बदलाव का नाम रिकवरी है। हमारे सोचने के तरीके का बदलाव, ये रिकवरी है, महसूस करना वगैरह, ठीक है ना। हमारी भाषा, वाणी का बदलाव रिकवरी है, नजरिए का बदलाव है, विचारों का बदलाव, है ना, रिकवरी है। रिकवरी कोई बाहरी सुधार नहीं है ना, अच्छे कपड़े पहन लेना और पैसा आ जाना, गाड़ी आ जाना, वो नहीं होती नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक, है ना। दूसरे लोगों के मुताबिक हो सकता है रिकवर हो जाना, या वो खुद ये समझने लगे कि मैं रिकवरी में हूँ, वो एक अलग बात है। कि मैं पहले काम नहीं करता था, अब मैं काम करता हूँ। पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब मेरे पास गाड़ी है। पहले मेरे पास शरीर नहीं था, अब मेरे पास शरीर है। पहले मेरे कुंवारा था, मेरे पास बीवी है। पहले मेरे पास बच्चे नहीं थे, अब मेरे पास बच्चे भी है। पहले मेरा बैंक नहीं था, अब मेरा बैंक भी है, अकाउंट खुलवा लिया है। कई खुलवा के बंद करवाते हैं, कई कई खुलवाते हैं, कईयों पे है ही नहीं। और पहले मेरा अकाउंट खाली रहता था, अब मेरे अकाउंट में लाखों रुपए है ना। और पहले मेरा ये नहीं था, अब मेरा ये है। पहले मेरा वो नहीं था, अब मेरा ये है। तो क्या है वो सामाजिक स्वीकृति मिल जाने को, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाने को, ना, नौकरी करने को, धंधा करने को, कारोबार, बिजनेस, इसको, शरीर को, गाड़ी को, बंगला को, पैसों को, मोबाइल को, ये रिकवरी समझ लेते हैं। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक जो है रिकवरी इन चीज़ों का नाम नहीं है। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का ना एक जारी रहने वाला बदलाव है। ये भी बदलाव एक जारी रहने वाला नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज हमारा दृष्टिकोण बदल गया तो अब हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आज हमारी सोच बदल गई है तो अब इस सोच को हमें यहीं रोक देना है, अब बदलने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है रिकवरी का कि ये जीवन भर प्रोसेस चलता रहता है। ये कोई भी बदलाव अगर हमारे अंदर है नशा बंद करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसको जारी रखना पड़ता है।
सुधार को। हम सुधर गए, हमने नशा छोड़ दिया, तो अब ऐसा नहीं है घर बैठे काम धंधा करें, छोड़ तो दिया नशा, नहीं, छोड़े रखने के लिए जिंदगी भर मीटिंग्स, कार्यक्रम, प्रार्थना, दुआ और ध्यान रखना पड़ता है, विचारों को नियंत्रण करना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है और परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बीवी है या बच्चा है, कोई भी है, उसको भी झेलना पड़ता है, बाप को झेलना पड़ता है ना, माँ को झेलना पड़ता है, भाई को झेलना पड़ता है, समाज को झेलना पड़ता है, बिरादरी को झेलना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है, ठीक है ना। यानी जो झेला नहीं जा रहा, झेला नहीं जा रहा, जी चाह रहा है कि या तो इसको मारूं या नशा करूं, लेकिन हम क्या है, लोगों के ऊपर शक्तिहीन है, ना मार नहीं सकते उसको, मारने का मतलब कलेश है ना, भसूड़ी है, बीवी है बीवी को तो मार देते हैं। कई नशेड़ियों की तो बीवी ऐसी होती हैं कि अगर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, यानी लोगों को तो उन्हें बर्दाश्त कर रहा है, क्या करे, बाप को भी बर्दाश्त कर रहा है, क्या करे, माँ को भी, भाई को भी, लेकिन बीवी, अगर बीवी ऐसी है, प्रॉब्लम देती है, तो उस पर तबीयत से हाथ उठा सकता है नशेड़ी, क्योंकि कई बीवी ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, पिट लेती हैं, कई ऐसी होती हैं जो उल्टा पीट देती है। नशेड़ी को जो असहनशीलता का रवैया बोलते हैं इसको, तो वो बीवी को तो पीट सकता है, लेकिन बाकी लोगों को, समय को, परिस्थिति को, हालात को, इसको उसको, लोगों को, जगहों को, चीजों को, उसे वो स्वीकार ही करके चलना पड़ता है। नशा छोड़कर जीना आसान नहीं है। अगर नशा छोड़कर जीना आसान होता तो आज दुनिया में हर कोई नशा जो कर रहा है वो छोड़ चुका होता, क्योंकि नशा एक तो छोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है, और अगर किसी तरह से जैसे तैसे कहीं बंद हो जाने की वजह से, कैद हो जाने की वजह से, हॉस्पिटलाइज हो जाने की वजह से वो छोड़ भी दे, तो छोड़े रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि लोगों के अंदर कमियां रह जाती हैं, बीमारियां रह जाती हैं, किसी को कोई बीमारी जैसे कि किडनी की बीमारी रह जाती है, किसी का लीवर की प्रॉब्लम रह जाती है ना, किसी का, बहुत सी चीजें होती हैं कि लोग, मैं कह रहा था कि रिकवरी इसको मानने लग जाते हैं कि भाई वो ग्रोथ हो रही है उसकी, पैसा बहुत आ गया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया है। नहीं, रिकवरी नार्कोटिक समझ के कार्यक्रम के मुताबिक ये नहीं है, वो तो दृष्टिकोण और हमारी सोच विचारों का एक जारी रहने वाला बदलाव है, जारी रहने वाला, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है। कईयों को थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका दिल कमजोर हो जाता है, लेकिन उस कमजोर दिल और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ वो रहता है ना, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। ये बात होती है कि अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी रह गई है, तो किसी के अंदर ये कमी रह गई है, किसी के अंदर ये कमी रह गई है, तो किसी को कोई बीमारी है जो जानी रही है, जैसे शुगर हो गया, अब शुगर का जिंदगी भर उसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है या वो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, किसी को सर में दर्द रहता है ना, और किसी को नज़ला रहता है, किसी को खांसी रहती है, किसी को कफ रहता है, दमा रहता है, किसी को सांस की बीमारी हो गई है, सांस चलता है, सांस उखड़ता है ना, तो उसे उस बीमारी के साथ जीना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। और जो पूरी तरह से स्वस्थ भी है, पूरी तरह से भी स्वस्थ है, तो वो ये पाता है कि उसके मानसिक में अभी कोई कमी है, यानी कि जो जिम कर रहा है, बॉडी वॉडी ठीक है, ना लीवर प्रॉब्लम, ना साइनस, ना कुछ, ना कोई हार्ट, ना कोई बीमारी, तो उसको और कोई प्रॉब्लम है जिसको लेकर वो ये कह सकता है कि हाँ मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हूँ। जैसे उसको मर्दाना कमजोरी हो सकती है, कईयों को मर्दाना कमजोरी रह जाती है, कई दवाइयों का इस्तेमाल करके सेक्स करते हैं, कईयों का जो मानसिक वही का वही है, सोच वही की वही है ना, जैसे बदला ही नहीं है, कुछ बदलाव भी नहीं आया, ठीक है तो ये कोई गंभीरता से सोचने वाली बात नहीं है कि ये है वो है, जीवन में दर्द है, तकलीफ है, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, नहीं, सबको है, ज्यादातर नशेड़ियों को है, ये नशा किया है, और नशा जो किया है, जो हरामीपन किया है, जो बर्बादियां, नुकसान, क्षतियां किया है, तो वो इस रूप में वो इसी दुनिया में, जो कहते हैं ना भुगतना पड़ता है, वो इसी दुनिया में इस रूप में भुगत रहा है। यानी किसी को साइनस है तो वो साइनस की तकलीफ के रूप में अपने कर्मों को भुगत रहा है, ठीक है। कईयों को किडनी प्रॉब्लम है तो वो किडनी के प्रॉब्लम के चलते, किसी को हार्ट प्रॉब्लम के चलते, किसी को घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम के चलते, किसी को है ना, और लीवर के प्रॉब्लम के चलते, कब्ज के चलते, चर्बी के चलते, वो अपने कर्मों को किसी न किसी रूप में भुगत रहा है। किसी को बीवी अच्छी नहीं मिली, बीवी चंडालन है, लड़ाकू है, वो उसको भुगत रहा है ना, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ, तो वो किसी न किसी रूप में अपने कर्मों को नशेड़ी इस दुनिया में भुगत रहा है। सुखी कोई नशेड़ी नहीं है, सुखी कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम में से नशेड़ियों में ये कमियां जो है थी, है और रहेंगी। ये जो 48 कमियां नशेड़ी के अंदर होती हैं, इन 48 कमियों में से है ना, कहा जाए तो कुछ ही कमियां सिर्फ दूर हुई है। अगर मैं अपनी कहूँ, है ना, मैं लोगों से तो मैंने बात नहीं करी इस बारे में, अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरी कुछ ही कमियां दूर हुई है, ठीक है ना, बाकी वैसी की वैसी है। अगर मैं अपनी कहूँ तो कुछ ही परिवर्तन मेरे अंदर आया है, ज्यादा परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आया है। मेरे अंदर परिवर्तन सिर्फ इतना आया कि मैंने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है, ठीक है ना, और बुरे काम करना बंद कर दिया है।
लेकिन बुरा मैं सोच लेता हूँ, बुरा सोच लेता हूँ। और कहा जाता है कि बुरा करा नहीं लेकिन सोच लिया तो उसका गुनाह करने के बराबर माना जाता है। तो नशेड़ी वो व्यक्ति है जो 12 कदम भी कर ले तो भी उसकी सोच पूरी तरह नहीं बदल सकती, क्योंकि ये जो सोच का जो बदलाव है, नजरिए का जो बदलाव है, ये एक बार का नहीं है, एक बार का नहीं है, ये भी एक जारी रहने वाला बदलाव है। ये हमेशा बदलना पड़ेगा, उसको हमेशा कोशिश करती रहनी पड़ेगी। यानी जैसे गाड़ी है, बाइक है, उसको हमेशा इस्तेमाल करने के लिए उसमें इंजन तेल और सर्विस उसकी करनी पड़ेगी, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे, है ना। कॉल करना है तो रिचार्ज हमेशा कराना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार रिचार्ज करा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा साल का करा लोगे, फिर कराना पड़ता है, फिर नेट रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरह ये रिकवरी की है बीमारी, रिकवरी कि ये भी ख़त्म नहीं होती है, इसका भी मतलब आपको रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है। तो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आपके जीवन में रहती ज़रूर है। नशेड़ी खुश कोई नहीं है और कमियां वैसी की वैसी हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई हमारे अंदर सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई है, सबसे बड़ा नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में अगर कोई बदलाव है तो वो है कि हम नशा नहीं ले रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ा बदलाव है, यानी नशा छोड़ना ही तो एक बहुत बड़ी बात बन गई थी हमारे लिए। तो कम से कम आज हम नशा नहीं ले रहे, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में ये सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है। मेरे अंदर क्या बदलाव है? कुछ नहीं है, बस ड्रग्स लेना बंद करा है, नशा लेना बंद करा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, पैटर्न मेरे खराब है, हरकतें मेरी खराब है। तो ये जो सोच है, सोचने का तरीका और नजरिया, इसको बदल लेने का खेल बदलाव होता है, इसको बदल लेने का खेल रिकवरी होता है। और ये भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है नजरिए का। तो मैं नजरिए से, सोच से गुनाह करता हूँ। नशेड़ी नजरिए से, सोच से गुनाह करता है, यानी कर नहीं रहा है। राह में चलती लड़की को अगर देख रहा है तो उसके साथ संभोग नहीं कर सकता, वो सिर्फ देखा और गुनाह किया और उस गुनाह को अपने खाते में लिखवाया, ठीक है ना। नशेड़ी अगर किसी को गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, मैं भी गालियां देता हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू करा है, बहुत कम हो गई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई है ना। तो गाली देना एक बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, कब्र में बिच्छू आते हैं, है ना। नज़रों से गुनाह कर रहा हूँ, लड़कियों को देखना कि बस इसके साथ 1 घंटा मिल जाए, ठीक है। और नशेड़ियाँ क्या करते हैं कि मतलब गुनाहगार, जो गुनहगार, एक तो हम पहले ही थे, पहले ही इतने गुनाह कर रखे हैं हमने कि अगर आज हम जिंदगी भर पूजा पाठ भी करें, जिंदगी भर दान दक्षिणा भी करें, जिंदगी भर रोजे नमाज भी पढ़ें, तो भी हमारे गुनाह खत्म नहीं होने वाले हैं। इस कदर गुनाह किया हमने, गुनाह जजीरा किया है, कबीरा किया है, ये किया है, वो किया है, ऐसे ऐसे गुनाह करे हैं कि जिनकी कुदरत के नजदीक माफी नहीं है, लेकिन फिर भी उस कुदरत ने हमें छोड़ रखा है, जिला रखा है, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लोगों की तरह जीते। हाँ, कुदरत माफ कर देती है अगर उस गुनाह की दिल से तौबा कर लो और फिर से उस गुनाह के करने के बारे में ना सोचो, ना उस गुनाह को करो, तो वो माफ कर देती है। लेकिन अगर तौबा कर ली और फिर से वही काम करा, तो नशेड़ी की तो पर्सनैलिटी रही है, कल से नशा नहीं करूंगा, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसम खा ली, ठान ली, फिर कल नशा कर रहा है। तो कसम तोड़ना, वादे करना, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हाँ मैं यहाँ चला जाऊंगा, हाँ मैं वहां चला जाऊंगा, हाँ मैं ऐसा करूंगा, हाँ मैं वैसा, हाँ मैं यहाँ जाऊंगा, हाँ मैं वहां जाऊंगा, वादे टूट गए, ठीक है, कस्में टूट गई, मन्नतें टूट गई, मन्नतें जो मानी उसने, है ना, कि मैं नशा मुक्ति के अंदर से बाहर निकल जाऊं, मेरे मालिक मुझे एक बार बाहर निकाल दे, मैं कभी नशा नहीं करूंगा, मैं 30 लोगों को, 40 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा, है ना, उसमें फला किसी गरीब को पैसे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी उसने मन्नत मानी बाहर निकलने के प्रति, या मैं पूरे रमजान के रोजे रखूंगा, या मैं एक रोजा रखूंगा, है ना, तेरा शुक्र करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा। तो नशेड़ी ने वैसा नहीं किया बाहर आकर। और वो उसकी मतलब शरीर पर, दिमाग पर एक बोझ रहा कि मैंने ऐसा कहा था और मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, और ना मैंने आज तक किया, मैंने कितनी मन्नतें मानी, है ना, कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो मैंने आज तक वैसा नहीं करा, है ना। वादा तोड़ने में, बुरा सोचने में, गलत करने में, ठीक है, हम हाथ से नहीं कर रहे, फिजिकली नहीं कर रहे, है ना, चोरी नहीं कर रहे, चकारी नहीं कर रहे, लेकिन नजरों से, ध्यान से, सोच से, ख्याल से गुनाह कर रहे हैं ना। अगर हम फेक आईडी बनाकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उन्हें बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये भी गुनाह है, पाप है, ठीक है। किसी को प्यार का झांसा देकर और उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, ये भी है। किसी को धोखा दे दिया, किसी का भरोसा जीतकर, जानबूझ के उसका भरोसा जीता और भरोसा जीतकर उसका भरोसा तोड़ दिया, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है, ठीक है ना। और अनल सेक्स करा, लड़के ने लड़के के साथ सेक्स करा, है ना, और लड़के ने लड़की के पीछे से करा अनल सेक्स, कितना बड़ा गुनाह है ना। नशेड़ी, कई नशेड़ी ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों के साथ अनल सेक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। अनल सेक्स करना गुनाह है,
ठीक है ना। मजहबी तौर पे अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में अनल सेक्स करना गुनाह है, पाप है, ठीक है ना। तो वो आज भी ये गुनाह करता है नशेड़ी, ठीक है। और झूठ बोलना ये एक गुनाह है। ऑफिस में बैठा है तो ऑफिस में टोपियां फिरा रहा है लोगों को, दुकान पे बैठा है तो माल ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है ना, काटने की कोशिश कर रहा है। कोई वर्कर है तो वो अपना लेबर ज्यादा बता रहा है ना। कोई अपनी चीज के दाम ज्यादा बता रहा है, कोई अपनी फीस ज्यादा बता रहा है, ठीक है ना। कोई क्या कह के पैसा ले रहा है, फीस ले रहा है, और वो वैसा कर नहीं रहा है जैसे डी एडिक्शन सेंटरों में होता है। इसे पराठा भी देते हैं, इसे अंडा भी देते हैं, इसे खाना भी बनता है इनके लिए, और इसके लिए ये सुविधा है वो सुविधा है। और देखा जाए तो वो दूध पानी वाला होता है, अंडा आज है कल नहीं है, पराठा उसमें घी नहीं है, ठीक है, सिर्फ घी की खुशबू है, आलू नहीं है उसमें, ब्रेड में मक्खन नहीं है, सब्जी में तेल नहीं है, ठीक है ना, मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है। किसी ने नमक मांग लिया तो नमक बंद उसका, इसको कभी नमक नहीं मिलेगा, परिणाम भाई नमक है, थोड़ा फीका लग रहा है। हाँ भाई तू मांग सकता है, बस उसको इस बात पर सजा दे दी, परिणाम दे दिया। इसके लिए गोलियां अवेलेबल कराते हैं, दवाइयाँ हैं, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, चेकअप कराया था, डॉक्टर को दिखाया था, फला आया था, ढमका आया था, इतने पैसे हो गए, है ना। जो उनका एक झोला छाप डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर से पर्ची बनवा देते हैं सारी के, ये लोग फैमिली को देने के लिए वो बना देता है, वो उनका लगा बंधा होता है, वो भी रिश्वतखोर होता है, हरामखोर होता है। अब फैमिली को इस तरह से, फैमिली से इन चीज़ों के नाम पे अगर पैसा लिया जा रहा है तो ये भी गुनाह है, ठीक है ना। तो गुनाह तो हम किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाए, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। पूरी तरह रिकवर होने का मतलब है सोच का, दृष्टिकोण का, नजरिए का, जारी रहने वाले नजरिए का बदलाव, व्यवहार का बदलाव, बातों का बदलाव, ईमानदारी, कम से कम ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदार कौन है मेरे सामने लाओ कि जो आज के दिन 100% ईमानदार है। नशेड़ी कोई ऐसा है दुनिया में? नहीं। नारकोटिक्स नमस के कार्यक्रम ने ईमानदारी को भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया बताई है कि ईमानदार तू कितने भी कोशिश कर ले, ईमानदार पूरी तरह नहीं हो सकता, तू कभी भी नहीं हो सकता। विश्वास को भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया बताई है नारकोटिक्स नमस के कार्यक्रम ने, और ये 100% फैक्ट होता है कि विश्वास करना भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है अपनी उस शक्ति पर। तेरी उस शक्ति तेरा विश्वास भी तोड़ सकती है, वो नहीं, ऊपर वाली उस शक्ति नहीं, नीचे वाली जिसको तू स्पॉन्सर बना रहा है, जिसको तू वैल्यूशर बना रहा है, ये तेरे को धोखा दे सकता है, ये तेरा भरोसा तोड़ सकता है, विश्वास तोड़ सकता है, ये तेरी प्यास काट सकता है बैग पर, ठीक है ना। तो आज तू इस पर विश्वास कर रहा है, उसने, उस दोस्त ने तेरे को धोखा दे दिया, बेवफाई मिली, उसने तेरी बुराई किसी से कर दी, है ना, पीठ पीछे बुराई कर रहा है वो। नशेड़ियों में पीठ पीछे बुराई करने की बहुत आदत होती है, एक दूसरे की बुराई करने की बहुत दोष होता है। जब तक एक दूसरे की बुराई ना कर ले, जब तक पता नहीं क्यों चैन ही नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। और फिर वो उसी से जाके कह देता है, दूसरा वाला जिससे तुमने बुराई करी है जिसकी, वो उससे जाके कह देता है, ठीक है। अब तुम उसको भी छोड़ देते हो और उसको भी छोड़ दिया, अब दूसरा तलाशते हो कि कोई दूसरा बंदा मिले यार जो सही हो, विश्वास के काबिल हो। फिर दूसरा मिलता है, कुछ दिनों बाद ये भी होता है, फिर उसके पास से विश्वास टूटता है। अगर आप किसी दुकान पर बैठते हो, होटल पे जाते हो, तो आप होटल भी चेंज करते हो, ठीक है, दुकान भी चेंज करते हो। अभी आपको यहाँ अच्छा लग रहा था, यहाँ आपको फैसिलिटीज मिल रही थी, यहाँ आपकी खातिर हो रही थी, अब वहाँ बंद, आपने दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, दूसरी जगह से सौदा लेना शुरू कर दिया। तो विश्वास इस दोस्त पे किया टूटा, उस दोस्त पे किया टूटा, ठीक है ना। इसी तरह उस शक्ति पर विश्वास किया जो नीचे है, उस शक्ति उस पे नहीं, वो नहीं तोड़ती, वो कभी नहीं तोड़ती। आपको लगेगा कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन सिर्फ आपको लगेगा। वो कोई मसला होता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो हर काम मसले से होता है उसका, है ना। सब होता है, दिल से मांगो, दिल से ईमानदारी से रहो, सब कुछ होता है, ठीक है। तो विश्वास करने की प्रक्रिया एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। विश्वास करना, भरोसा करना, है ना, और ईमानदार होना, ये एक जारी रहने वाली प्रक्रिया, यानी हमेशा ईमानदारी का अभ्यास करते रहना पड़ेगा, या कभी पूरी तरह ईमानदार नहीं होगा। बीमारी, बीमारी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया, ये बीमारी लग गई तो लग गई, अब खत्म नहीं होगी। रिकवरी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि तू 10 साल हो गए तेरे को तो तू रिकवर हो गया, नहीं, तू जिंदगी भर रिकवर होता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक जारी रहने वाली हैं, और बातें भी बहुत है, ठीक है ना, सवाल भी बहुत है, जवाब भी बहुत है, कहानियां भी बहुत हैं, किस्से भी बहुत हैं, उदाहरण भी बहुत हैं। और नशेड़ी में कमी ये भी रह जाती है कि वो ख्याली पुलाव पकाता है। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है, उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। नशेड़ी क्या है, ख्याली पुलाव पकाता है। आज नशा नहीं कर रहा, लेकिन रात को बैठ के कोई फिल्म चलाएगा अपने दिमाग में, ऐसे वैसे ये करूंगा, वो करूंगा, ये यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। ख्याली पुलाव पका रहा है, ठीक है ना। कोई ख्याली पुलाव पका रहा है कि यार मैं कल अगर मैं जैसे मीटिंग जा रहा हूँ और रास्ते में ना मेरे को कोई सीट के बराबर में जो लड़की बैठी हो मेरे से बात करने लगे, और जहाँ मेरे को उतरना हो वो उसको भी वहीं उतरना हो,
और वहाँ से उसको कहीं जाना हो और उसको पता ना हो, अनजान हो, भोली हो भाली हो, और मैं उसके साथ हो जाऊँ, तो उसको जहाँ जाना है मैं छोड़ूँ, और वो जहाँ उसको जाना था वहाँ वो बंद हो चुका हो, अब वो क्या अकेला महसूस कर रही है, डर रही है, टक रही है, तो मैं साथ में समय बिताऊँ, वो मुझे अपना नंबर दे, मैं उसे अपना नंबर दूँ, है ना। फिर वो घर चली जाए, घर जाकर वो फिर मुझे व्हाट्सअप करे और बहाने बहाने मुझसे बात करने के बहाने ढूंढे, और फिर हमारे में थोड़ा बात आगे बढ़े, और फिर मैं उसको लेके, है ना, कमरे तक जाऊं और अपनी तमन्ना पूरी करूं। ये ख्याली पुलाव पका रहा है, यानी नशेड़ी ऐसे ऐसे सपने देखता है जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। ये सपना उसका पूरा हो सकता है जो सोच रहा है वो, ये सपना उसका पूरा हो सकता है कि संजय दत्त उसको कॉल करे, संजय दत्त उसको कॉल करके कहे, भाई मैं संजय से बोल रहा हूँ मुंबई से, और जो है मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं और मुझे तुम्हारी वीडियोस बहुत पसंद है यार, और मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है और तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है यार, मिलो कभी। तो ऐसा हो सकता है क्या, या संजय दत्त कभी आप लोगों को या मुझे ऑफर दे सकता है, क्या हो भाई मैंने एक नशा मुक्ति केंद्र खोला है, आप वहाँ डिनर है, मेरा रिकवरी बर्थडे है, या वहाँ पर आके कुछ अपने अनुभव शेयर करना है ना। तो ये ख्याली पुलाव पकाना, और दुकान है तो वो दुकान को ख्यालों में साफ करेगा कि ये सारी दुकान को खाली करके साफ करके इसकी दोबारा से फिटिंग कराऊंगा, दोबारा से फिटिंग कराऊंगा और सामान ऐसे रखूंगा, साफ करूंगा, इसमें मेहनत बहुत लगेगी, 2 लोंडे भी चाहिए, 2-3 टाइम लगेगा, कैसे होगा क्या होगा, सोच रहा है। रात भर सोचा, खाली पुलाव पकाया, और अगले दिन फिर मजबूर, फिर लाचार, फिर उसी पे जाके बैठा हुआ है। ठीक है ना। कोई लड़की मिल जाए, है ना, तलाश करना, और ऐसे मतलब लड़की ऐसे मिले कि मैं जा रहा हूँ, वो एक्सक्यूज मी मैं यहाँ नहीं हूँ करके, और हमारा बातचीत शुरू हो जाए। तो मतलब ऐसे ऐसे सपने देखता है कि जो उसके पूरे भी नहीं हो सकते। तो सपने भी आपको मालूम होने चाहिए कि आप क्या सपना देख रहे हो, है ना। हकीकत की दुनिया में जीना है, आज और अब वर्तमान की दुनिया में जीना है। यानी ये सब सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे, दिमाग को भारी कर रहे हो और अपने आज को खराब कर रहे हो। ये सोचना गलत है, और ये सोचकर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, कि मेरे को माधुरी दीक्षित मिल जाए, करिश्मा कपूर मिल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आपको भी मालूम है कि ऐसा नहीं होने वाला, फिर भी उसके बारे में सोचना, ये एडिक्ट की बीमारी कह लो, या, है ना, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो हम खाली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है, उसके सपना देखना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते, अब क्या है, लोगों की ख्वाहिश है कि यार मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरी फेसबुक पर कोई लड़की मेरे को मैसेज करे, वो लड़की की मैसेज की इंतजार में रहता है। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे कमेंट आए, किसी लड़की की कमेंट आए जो मेरी तारीफ करे, और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, प्लीज़ 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 अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ आप अपना फोटो दे दो, प्लीज़ आप मुझसे मिल लो। कोई इस तरह की रिक्वेस्ट करे, वो इस तलाश में रहता है। उसके पास, है ना, मैसेंजर पर, फेसबुक पर कोई एक नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा मैसेज बॉक्स पर, तो खोल के देखेगा, शायरी लड़की का हो, खोल के देखा तो बहन जो किसी लड़के का है, किसी ने कोई वीडियो शेयर करी है बस। साले दिल के हरमा आत्मा में भेज जाते हैं। और अगर कोई आती भी है ना, तो दोस्तों वो लूटने वाली कॉल गर्ल, फेक, उधर लड़का होता है जो आईडी चला रहा होता है, एक ऐसे फोटो लगाए हुए होता है जो देखने में प्रोफाइल से साफ पता चल रहा है कि ये फोटो बहुत प्रोफाइलों पर है, बहुत फेसबुक पर है, ये फेक आईडी है। तो फेक आईडी भी बनाना है तो इस तरह से तो बनाओ कि सामने वाले को ना लगे कि ये फेक है ना। सब कुछ तो उसका फेक नजर आ रहा है, फोटो उसने दुनिया भर में औरों की प्रोफाइलों पर भी वो फोटोज देखे हैं, चिनाल टाइप लग रहा है वो फोटो। तो आएगा तो ऐसे लूटने वालों का, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ रहते हो जी, मैं ये काम करता हूँ, तो उसके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई लुटेरा है या लुटेरन है। ठीक है ना। आप उसको बोल दो कि आप कोई काम नहीं करते, कितना कमाते हो, कुछ नहीं कमाता, बल्कि घर वालों से उल्टा खर्चे पानी के पैसे घर वालों से लेता हूँ। तो ओके अच्छा ठीक है बाय, ओके बाय, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। थोड़ी देर बाद देखो ब्लॉक। आपकी जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपने झूठ बोला हो, आप कंपनी के मालिक हो, लेकिन आपने उसको झूठ बोला हो, उससे वो आपसे बात कर रही है तो ये जानने के लिए कि आपके पास माल कितना है ना। तो ये आ गया जमाना। तो मैसेज अगर आता भी है तो किसी कॉल कर का, किसी लुटेरन का, या अपना व्हाट्सअप नंबर दो, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल करूंगी, और उधर से फेक वीडियो कॉल होती है, जैसे पिक्चर चला देना, कोई दूसरा मोबाइल या दूसरा कंप्यूटर टाइप वीडियो चल रही है, वो ओरिजिनल नहीं होती, कपड़े उतारती है। ठीक है ना, लोग उसमें आ जाते हैं। तो नशेड़ी ख्याली पुलाव पकाता है, और नशा कर रहा है या नशा छोड़ चुका है, वो सोचने में अपना समय खराब करता है, सोच सोच के अपनी रातें काली कर लेता है, नींद भगा लेता है। क्या करूँ, नहीं, नारगुल समझ का कार्यक्रम पता है क्या है, छोड़ दे,
जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देना। जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। जाने दे। तो ये जो सोच रहा है ध्यान दे कि ये गलत है, ये पूरा होने वाला नहीं है, ये होता नहीं है, तो अपने काम पे ध्यान दे। आज की दुनिया में जी, आज को बेहतर बना, है ना? काम कर, मेहनत कर, भी बच्चे देख। ठीक है, आज के बारे में सोच और अभी के बारे में सोच। कल के बारे में तो सोचना ही नहीं है। कल के बारे में सोचेगा दिमाग पत्थर बन जाएगा सोच सोच के, है ना? और जो पूरे नहीं हो सकते सपने, उसे देखना बंद कर दे, दूसरों की तुलना करना बंद कर दे, ठीक है ना? वर्तमान में जी, ठीक है? और नशा छोड़ना है, जो नशा कर रहा है नशा छोड़ना है तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 दिन की दर्द तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, छूट जाता है। कोशिश करेगा तो सब हो जाएगा। हमने नहीं करी, और लोग पूरे नार्कोटिक्स में जो मेंबर आ रहे हैं, इन्होंने सबने दर्द लिए हैं, तब जाके इनका नशा छूटा है। इनको कभी ऑनलाइन मीटिंग में ही सही ज्वाइन होकर सुनो, इनको देखो कैसे कैसे पता चलता है कि कैसे नशा करते थे और कैसे नशा इन्होंने छोड़ा है। तो तुम्हें भी कम से कम उसका चौथाई हिस्सा तो तकलीफ लेनी पड़ेगी, तो नशा छूट जाएगा। किसी नशा मुक्ति केंद्र में 1 महीने की फीस भर्ती करो, जमा करो और भर्ती हो जाओ, चाहे वहाँ पे आपको कोई भी यातनाएं सहनी पड़े। नशा आपका छूट जाएगा, विड्रॉल निकल जाएंगे। बाहर आकर नार्कोटिक्स की मीटिंग करना। दिल्ली से हो तो दिल्ली में कई जगह मीटिंग है, बाहर से हो तो बाहर की मीटिंग तलाश कर लेना ऑनलाइन, ठीक है ना? गूगल पे या मुझसे पूछ लेना, या ऑनलाइन मीटिंग करना, लेकिन नशा नहीं करना, बाहर आके दिमाग नहीं चलाना। धन्यवाद।